Assalamualaikum students. I am Sayyid Hasnan and you are watching Sayyid Hasnan YouTube channel. So friends, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम अपने फॉर्मेट्स और स्टेबल सेल स्टाइल्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अंदर हमने पढ़ा था हाईलाइट सेल रूल्स, वो वाली क्लास हम डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक, आप उसको वॉच कीजिए पूरा। उस पर हमने इस तरीके की अपनी शीट क्रिएट की थी यूज़ करके उसको। फिर हमने फॉर्मेट और स्टेबल, जो आप देख सकते हैं फॉर्मेट और स्टेबल का यूज़ है एंड सेल स्टाइल्स का यूज़ है, हमने कम्प्लीटली समझा था। हम समझ चुके हैं कम्प्लीटली। आप चाहते हैं कि ये वाला टैब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसकी शीट का नेम कैसे चेंज होता है एंड इसका कलर कैसे आता है, तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको इस क्लास को कम्प्लीटली वॉच करना होगा। इस क्लास में हम क्या सीखेंगे फ्रेंड, हम अब आते हैं अपनी शीट नंबर थर्ड पे आने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट का। इंसर्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है डिलीट का। डिलीट के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। इन तीनों चीज़ों का अलग अलग काम है, डिफरेंट इसका काम है, यूज़ इसका डिफरेंट है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए इंसर्ट, इसमें लिखी हुई इसकी थ्योरी, ये आप रीड कर लीजिएगा। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये थ्योरी यहाँ पे इसकी लिखी हुई है, इसको आप कम्प्लीटली रीड कर लीजिएगा। ये लिखी हुई इंसर्ट में जो थ्योरी है, क्लिक हेयर टू इंसर्ट सेल्स रो और कॉलम इनटू द शीट और टेबल, और ये जो आप खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसका डिलीट की भी तो थ्योरी है एंड फॉर्मेट की है, ये रीड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इससे। उसके बाद दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे जब हम आएंगे तो इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोस, इंसर्ट शीट्स कॉलम्स एंड उसके बाद इंसर्ट शीट। एंड इसका डिलीट में जब हम आते हैं हमारे पास इसमें भी ऑप्शन है डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोस एंड डिलीट शीट कॉलम्स, डिलीट शीट। एंड फॉर्मेट के अंदर जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, रो हाइट, ऑटोफिल रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटोफिल कॉलम विथ, डिफॉल्ट विथ एंड हमारे पास हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट एंड यहाँ पे मूव और कॉपी शीट एंड टैब कलर्स हैं, प्रोटेक्शन है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स है, ये हम कम्प्लीटली इस क्लास में सेल्स को कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर डैट नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एडिटिंग का क्या यूज़ होता है इसमें, जो ऑटो सम, फील, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, इनको भी हम कम्प्लीटली कंप्लीट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम समझते हैं अपना सेल्स का कम्प्लीटली यूज़। देखें फ्रेंड्स, इस ऐसे हम इसका सेल्स का ऐसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक रो, यहाँ पे जब हम आएंगे इंसर्ट में, हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है इंसर्ट सेल। अगर आपको एक सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल कर सकते हैं आप। एंड इंसर्ट शीट रोज करनी है, मल्टीपल रोज में भी करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम, अगर शीट्स के कॉलम से, जैसे यह एक कॉलम से कम्प्लीटली अगर आप इसको पूरा करना चाहेंगे तो इसमें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे इसका यूज़ होगा, दिखा देते हैं हम आपको। सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल असद लिख लेते हैं हम, ठीक है। आफ्टर डेट नीचे वाले नेम में लिख लेते हैं हम खान। आफ्टर डेट हम नीचे वाले एक और कॉलम में हम लिख लेते हैं अली एंड इसका भी हम कर देते हैं खान। देन आफ्टर डेट आप देखें चार हमारे पास नेम्स हो गए हैं। अब रो हमने एक इंसर्ट करनी है बिटवीन इन दो के, अली खान, असद खान एंड अली खान के। हम वो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसमें इंसर्ट रो यहाँ से करेंगे तो देखें यहाँ से इंसर्ट रो हो गई। बट आपको एक और हम इसमें इश्यू बता देते हैं। देखिए हम इस पर आते हैं अली के ऊपर, अली के ऊपर आने के बाद हम कर देंगे इंसर्ट। जब देन हम इंसर्ट करेंगे तो इनके बीच में स्पेस हमें मिल जाएगा। अगर आप इसमें इंटर करेंगे यहाँ पर आके तो आपका जो कर्सर है, मीन्स जो सेलेक्ट हुआ है बॉक्स, आप इससे नीचे वाले बॉक्स पे आ जाएंगे, बट इनके बीच में गैप नहीं आएगा। अभी हमें अगर गैप चाहिए इनके बीच में तो हम इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट रो, ठीक है। देन हमारे पास रो जनरेट यहाँ पे हो गई। बट आपको एक और मेथड हम बताते हैं, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं अपने, इसको जब हम ये चेंज कर रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग जब कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। जब हमने यहाँ चेंज नहीं किया था तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ये जो हमारा अली नाम का सेल है, ये रो है, ये हमारी 8 पर है। किस पर है, 8 पर। जब हम इसमें इंटर करेंगे, यहाँ से हम जब इंसर्ट करेंगे रो, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ये है, 9 पे हमारा अली खान चली गया। मीन्स जो हमारे MS एक्सेल के अंदर रोज कम्प्लीटली हैं, कुछ 10 लाख से ऊपर हैं, 10 लाख से मुझे अभी याद नहीं है, 10 लाख से ऊपर है। अब 10 लाख जो उसकी रोज हैंगी,
अब वो रोज इसमें ही होती है, न्यू रोज जनरेट हमारी कभी भी यहाँ से रो हम न्यू जनरेट नहीं कर सकते। इंसर्ट में आके ये रोज से हम कभी भी न्यू रो जनरेट नहीं कर सकते। जस्ट यहाँ से उसी रो इस वाले अली खान को जस्ट हम एक स्पेस दे रहे हैं, नीचे उसको ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा काम होता है। सो हम वापसी अपने आ जाते हैं, ये हमारा काम होता है। जिससे हमने दो नाम्स लिख लिए साथ में, हमें उसमें बीच में स्पेस चाहिए, सो हम इंसर्ट रो करके स्पेस ले सकते हैं। इसी तरीके से आप समझ लें, जस्ट सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम सीरियल नंबर से ले लेते हैं। सीरियल नंबर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। नेम लिख लिया मैंने, आफ्टर डेट मैंने लिख लिया, सब्जेक्ट इंग्लिश लिख लिया मैंने, जस्ट सिंपली इंग्लिश, उर्दू। सो देन अब इन 3-4 नेम्स के साथ यहाँ पे हम एक यहाँ पे पहले तो हम इसको स्पेस दे देते हैं, ठीक है। स्पेस देने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, सिंपली SR पे हम क्लिक करेंगे, देन हम आएंगे, सॉरी हमने इंसर्ट रो कर दिया था, यहाँ पर हम आएंगे, हम कर देंगे इंसर्ट शीट कॉलम, देन हमारे पास ये एक कॉलम जनरेट यहाँ पे हो गया। सो देखें अब ये जो हमारे नेम्स हैं आप इससे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। देखें सीरियल नंबर होता है हमारे पास, हम इसको सीरियल नंबर भी लिख के लेते हैं। देखें ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं आसिफ, काशिफ, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अली, असद, हसनैन, हसान, कुछ भी लिख लेते हैं नाम, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास आता है फादर नेम। अब हमने बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दिए 5, हमने कम्प्लीटली अपनी शीट इस तरीके की क्रिएट कर ली। यहाँ पर हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये शीट हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसी पे ही समझा था। अब आप चाहते हैं कि मुझे एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे मेरा फादर नेम आना चाहिए, नेम के बाद फादर नेम। सो आप क्या करेंगे, इंग्लिश जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपने कर्सर को रखेंगे, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे इंसर्ट, यहाँ पे आएंगे, देन उसके बाद आप कर देंगे इंसर्ट शीट कॉलम। जब आप इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे तो आपको कम्प्लीटली एक कॉलम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप फादर नेम लिख सकते हैं, आफ्टर डेट यहाँ पे उनके नेम से लिख सकते हैं। देखें अगर हम कर दें एफ नेम कर देते हैं हम, सिंपली एफ नेम मीन्स फादर नेम, देन आप यहाँ पे कम्प्लीटली नेम लिख दें। सो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर डेट हम आ जाते हैं अपने थर्ड शीट पे ही फ़ौरन, ठीक है। थर्ड शीट पे आने के बाद हमने ये तो समझ लिया इंसर्ट सेल्स, एंड ये कम्प्लीटली समझ चुके हैं। अब इंसर्ट शीट मीन्स क्या होती है, यहाँ पे हमारे 3 शीट्स आ रही हैं, आप चाहें तो एक और शीट इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 5 हो गई, 4 होने के बजाय 5 हो गई, बिकॉज ऑफ मैं एक शीट पहले ही ले चुका था। अब इसको आप Ctrl+Z करें, ठीक है, Ctrl+Z करें, सॉरी Ctrl+Z नहीं, हम यहाँ से इसको डिलीट करें। देखिए हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट करने के बाद आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं शीट, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं आप शीट, एंड यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट शीट। 2 ऑप्शंस आपके पास हैंगे, ठीक है। यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट हम इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन हम डिलीट पे जाएंगे, ठीक है। डिलीट करते रहेंगे तो ये डिलीट होती रहेगी। एंड थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास एक है, हम वो भी समझा देते हैं। इसी के ऊपर रहते हुए हम करेंगे राइट क्लिक, आफ्टर डेट हम कर देंगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट का ऑप्शन आ गया। सो हमें सिंपली वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो देन हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट हमारी हो गई, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा काम होता है सिंपली इंसर्टिंग करने का हमारी शीट। आफ्टर डेट डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सेल डिलीट करना है, जैसे ये मैं चाहता हूँ कि मैंने खान डिलीट करना है, खान मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, सो देन मैं खान पे क्लिक करूँगा, आफ्टर डेट यहाँ पर आऊँगा मैं, देन डिलीट पे क्लिक करके डिलीट सेल पे क्लिक कर दूँगा, सो देन डिलीट ये हो जाएगा, ओके। सो देन ये डिलीट हो गया। आफ्टर डेट आपको डिलीट करना है डिलीट शीट रो। अगर आपको पूरी रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डिलीट, देन डिलीट शीट रो, तो ये कंप्लीट रो डिलीट हो गई। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हम Ctrl+Z से बैक आ जाते हैं। सो देन आफ्टर डेट हमारे पास अगर एक कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम भी कर सकते हैं। देखिए खत्म हो गया, हमें ये भी खत्म नहीं करना तो हम वापस आ जाते हैं। ये हमारा काम होता है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट शीट डिलीट करनी है तो ये शीट डिलीट हो जाएगी, सो हम इसको नहीं करते, ठीक है। आफ्टर डेट फॉर्मेट का ऑप्शन, फॉर्मेट का ऑप्शन में हमारे पास काम की चीज़ें हैं। ये क्या काम की चीज़ें हमारी, ये जो रो हाइट है, मीन्स हम कुछ लिखते हैं हेडिंग टाइप लिख देते हैं मार्कशीट, वो हमारे आ जाती है आगे वाले कॉलम्स में। सो हम उसको हाइट एंड उसके
विड्थ डिफाइन हम कर सकते हैं। ये आप चले हम करके दिखा देते हैं आपको। जस्ट हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कशीट, यहीं लिख लेते हैं हम। सो देन मार्कशीट हो गया हमारा। मार्कशीट के आगे लिख लेते हैं, मार्कशीट से बैक साइड पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लिख लेते हैं इस पर स्टूडेंट्स की मार्कशीट के लिए हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, देन हम लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी। देन अब हो गया हमारा स्टूडेंट्स मार्कशीट। आफ्टर डेट देखें इसकी जो हमारी रो और विड्थ है ये हम चाहते हैं थोड़ी इसको बड़ा रखना। अभी हम इसको सेलेक्ट रखते हैं अपने उसी सेल को। आफ्टर डेट हम कर देते हैं इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें इसकी रो एंड हाइट दोनों को हमने बराबर रखना है। देखें सेल्स के अलग अलग सेल्स पे हमारे ड्रॉप हो रहे हैं, एक ही सेल्स पे रख के हमें इसको बड़ा रखना है। देन आप जाएंगे फॉर्मेट पे, रो हाइट करेंगे, हमारी हुई है 23, हम इसको कर देते हैं 35। देन हम इसको करते हैं ओके करो तो देखिए हमारी रो की साइज़ बढ़ गया। अब आफ्टर डेट हम आएंगे फिर फॉर्मेट पे, आफ्टर डेट हम करेंगे कॉलम वेट्स हम कर देते हैं 55 करेंगे। देखिए कॉलम वेट हमारी ज़्यादा बढ़ गई, इसको हम सेट कर लेते हैं। आप सेट कर लीजिएगा जितनी आपको चाहिए हो, ठीक है। 35 हमने रख ली। सो देखें इसकी कॉलम्स रो यहाँ से बढ़ गए। आप यहाँ से इसको सेंटर में भी कर सकते हैं एंड यहाँ से भी आप इसको सेंटर में रख सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ से इसको कैसे यूज़ ले सकते हैं। आफ्टर डेट हमारे पास इसी फॉर्मेलिटी के अंदर ऑप्शन आता है हाइट एंड अनहाइट का ऑप्शन। मीन्स अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा ऑप्शन है इसको मैं अनहाइट कर दूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मेरे वर्क के ऊपर। कंप्लीट जो मैंने एक शीट बना ली उसमें ये मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, हाइट कॉलम करना चाहें, रो करना चाहें, हाइट शीट करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाइट रो कर दिया मैंने, ये रो ही चले गई कम्प्लीटली। अब अगर आप चाहें तो इसको सेल को भी रो कर सकते हैं, कॉलम को। सो अब कॉलम्स को आपने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर डेट हम अपने उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब हमारा देखें मेन मकसद क्या था, इसमें एक और चीज़ हमने समझनी थी, प्रोटेक्शन। देखें प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन है और रीनेम शीट का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट का भी हमारे पास ऑप्शन है, वो भी हम सीख सकते हैं। सिंपली सबसे पहले हम समझेंगे रीनेम शीट का। देखें हमें इसके ऊपर हम अगर इसको रीनेम करेंगे तो हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। सो हम आपको यहाँ से रीनेम करके दिखा देते हैं। रीनेम शीट पर जाएंगे, देन हम इस शीट का नाम रख देते हैं सेल्स, बिकॉज इसके ऊपर हम सीख रहे क्या हैं, सेल्स के ऑप्शंस, ठीक है। सेल्स हमने रख दिया। आफ्टर डेट देखें ये तो हमारा शीट का नाम चेंज कैसे होता है या आपने सीख लिया। आफ्टर डेट एक और ऑप्शन हमारे पास है टैब कलर। टैब कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ से चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। अगर आप चाहें तो टैब कलर यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इसको कोई डार्क कलर दे देते हैं ताकि आपको वाज़े ये नज़र आ जाए, ठीक है। हमने ये अलग कलर इसको दे दिया। आफ्टर डेट हम इस पर आते हैं तो देखें आप यहाँ पे कलर ये अप्लाई इसका हो गया। सो देन आफ्टर डेट हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर, मूव और कॉपी शीट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आप न्यू बुक में जाएं, ठीक है, न्यू बुक्स में जाएं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो अब आपके टैब मूव्स हैंगे आप इसको मीन्स जैसे हम कट और कॉपी का ऑप्शन होता है ना, वैसे हम इसको मूव और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें फॉर्मेट एज टेबल को यहाँ से मूव करना है तो देखें अब यहाँ पे कहाँ पे मूव हो गई, फॉर्मेट एज टेबल के बैक पे आ गए। अगर आप चाहें तो ऐसे इसको मूव एंड कॉपी का ऑप्शन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं पूरी शीट को। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी बैक पे चले गए, ठीक है। यहाँ से आप इसको यूज़ ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसका ऐसे भी यूज़ ले सकते हैं, आए एंड उसके बाद मूव टू एंड कर दें, देन ओके कर दें, तो ये एंड पे कम्प्लीटली आ जाएगा। ये हमारा यूज़ होता है किस चीज़ का, फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट का। टैब कलर हमने समझ लिए। प्रोटेक्ट शीट का क्या यूज़ होता है हमारा, प्रोटेक्ट शीट हमारी ये होती है मीन्स आपको अपने MS एक्सेल के प्रोटेक्शन लगानी है कोई, कि आपका कोई इस शीट पर काम नहीं कर सके, तो आप सिंपल इस पे जाएं प्रोटेक्शन। ये चीज़ हम MS वर्ड में भी समझ चुके हैं। जो भाई न्यू है मेरे इस वीडियो पे, न्यू व्यूअर्स हैं, वो मेरे MS वर्ड की कम्प्लीटली प्लेलिस्ट प्ले करके स्टेप बाय स्टेप
1 बाय 1 क्लासेस वॉच कर सकते हैं, जैसे और दोस्त भी मेरे वॉच कर रहे हैं। सो देन आफ्टर डेट हमें क्या करना है, हमने इसको चारों चीज इसमें से हटा देते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ चेक करनी है, मीन्स अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब यहाँ से जो जो चीज़ें आपको शो करानी है तो आप उनको चेक कर सकते हैं। देन हम इस पर पासवर्ड सिंपली रख देते हैं 0315 रख देते हैं सिंपली। देन हम इसको ओके कर देते हैं। फिर ये बनेगा रेंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, मीन्स कन्फर्म पासवर्ड भी हमने 0315 रख दिया। देन हम कर देते हैं ओके। आफ्टर डैट देखिए हमारे इस पर प्रोटेक्शन लग गई है। देखिए ये सारे ऑप्शंस जो बंद आ रहे हैं ये ऑप्शंस तो आएंगे ऑन, बाकी जो हमारे यूजेबल ऑप्शंस हैं यहाँ से ये बंद आ रहे हैं। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रही। जब मैंने डबल टैप किया तो यहाँ पे ये डायलॉग्स बॉक्स एक अपेयर हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से। द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज द प्रोटेक्टेड एंड ट्रेफॉस रीडिंग ओनली। यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, यहाँ आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू मॉडिफाई आ प्रोटेक्टेड सेल और चार्ट फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्शन यूजिंग दी अनप्रोटेक्ट शीट। इस मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको जाना है अनप्रोटेक्ट शीट पे। देन आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। सो आप इसमें कुछ भी चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा काम होता है प्रोटेक्शन चेंज करने का। ये हमारा काम होता है कि हम कैसे अपने टैब्स का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। देखें यहाँ पे आज हमने जो सीखा, हमने इंसर्ट में आने के बाद ये सारी चीज़ें समझ ली हैं एंड डिलीट के ऑप्शन समझ लिए। फॉर्मेट के अंदर हमारा काम के ऑप्शन से रो के हाइट बढ़ाना, ऑटो फिल करना या फिर कॉलम विड्थ करना, ऑटो फिल कॉलम करना। डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन से डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्या डिफ़ॉल्ट होती है कॉलम्स की। आफ्टर डेट हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास था हाइड एंड अनहाइड, ये भी हम समझ चुके हैं। रीनेम शीट समझ चुके हैं, मूव और कॉपी शीट समझ चुके हैं, टैब कलर समझ चुके हैं, प्रोटेक्शन समझ चुके हैं। फॉर्मेट सेल्स में क्या होता है, देखिए फॉर्मेट सेल्स में जब आएंगे हम तो हमारी ये चीज़ है ना, हम लास्ट क्लास में भी समझ चुके हैं। सो जिस भाई ने वो हमारी लास्ट क्लास वॉच नहीं की, मिस हो गई किसी वजह से, बिजी था कोई, सो देन हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और अभी आपके पास आपकी स्क्रीन पर लिंक शो हो रहा होगा। सो आप उसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ यू। एंड आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें, लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।